स्वागत है आप सभी का भारत की यात्रा में। आज हमारा 44वां दिन और हम आ पहुँचे हैं छपैया गांव। ये स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थल है जो कि अयोध्या से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। छपैया के बाजू में तेनुआ गांव में आए हैं। यहाँ स्वामीनारायण भगवान का जन्म हुआ था। तो उसके आजू बाजू के सारे अलग अलग स्थल जहाँ पर घनश्याम महाराज या स्वामीनारायण भगवान का जो बालपन का नाम है, उनकी जो लीलाएँ थी, उनकी अलग अलग जगह है, उसको देखने आए हैं। यह है तेनु और यहाँ पर जो देखने आए हैं उसका नाम है भूतिया कुआं। अब बात कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर उनकी मौसी रहती थी और मौसी की घंटी है। तो चंदन मौसी की घंटी करके जगह है। मौसी जब आटा पीस के थक जाती थी तो भगवान को एक बार भगवान उनके सपने में आए और बताया कि भैया अब जब थक जाओ हमको याद कर लीजिए, घंटी अपने आप चल पड़ेगी। तो यही है वो पुरानी घंटी। नौवीं पीढ़ी। अच्छा, गांव में व्यवस्था सब ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पीछे भूतिया कुआं है। कहते हैं कुछ उस जमाने में मुसलमान वगैरह का कुछ फाइट हो गया होगा और कोई गुजर गए तो वहाँ पर प्रेत बन के रहते थे। तो मौसी जब पानी भरने जाती थी तो उनके कभी घड़ा फूट जाता था, कभी डोरी टूट जाती थी। तो घनश्याम महाराज को बताए तो घनश्याम महाराज ने उसका उद्धार किए। तो ये है कुआं, वही इसको भूतिया कुआं बोलते हैं। खैर अब तो भूत रहे नहीं। यहाँ पर भगवान के चरण पादुका। प्राथमिक रूप से खेतीबाड़ी का व्यवसाय होता है यहाँ पर। गरीबी कहिए या बेरोजगारी कहिए या फिर ज़्यादा यात्रियों की वजह से ये बच्चों के अंदर ऐसी आदत बन गई है कि जो कि पैसे मांगेंगे आपसे। तेनुआ गांव जाने का ये रास्ता है, नीचे ईंटों से बना हुआ था, बहुत ही नैरो रोड था। लेकिन हमने रेंट पे गाड़ी करी थी तो आराम से बैठे थे वहाँ पर। वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि झाड़ी है। अच्छा, आधा किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। और ये मीन सरोवर है ये वाला। अच्छा, ये मुल्ला जी को घनश्याम महाराज ने मछली पकड़ते हुए रोका था, तो वही तालाब है। इसका नाम है मीन सरोवर। काफी कमल खिले हुए। गेहूं की खेती बाड़ी। ये जल चढ़ा करके आए हैं, नहाते नहाते बच गए हैं शायद। नहाने का मूड बना ही लिए थे मैडम लेकिन गौ घाट यही वो जगह है जहाँ पर घनश्याम महाराज ने अपना पैर का अंगूठा दबा करके पानी प्रकट किए थे। और वहाँ पर दूर में थोड़ा विश्वामित्र नदी जो बोलते हैं। गौ घाट। बाबा पटेश्वर दास या पतिजिया महादेव कहते हैं कि घनश्याम महाराज जो है यहाँ पर एक बार खेलते थे या जो भी है, तो स्वयं महादेव जी प्रकट हुए थे और उनको गले में मिले थे। तो यही
हमारा अगला स्टॉप जो था वो रामायण से जुड़ी हुई कथा श्रवण तालाब था। ये कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ श्रवण अपने माता पिता को जब लेके जाते रहते हैं, उनको पानी पीना होता है, ये पानी भरने यहाँ आते हैं। दशरथ जी तब भी शब्द विधि जो बाण चलाते हैं, उनको लगा कोई जानवर है, उन्होंने आवाज़ सुन करके अपना तीर चलाया और उससे श्रवण ने अपना देह त्याग किया था। इसे श्रवण तालाब कहते हैं, तड़ाव कहो गुजराती के अंदर। तो ये वही जगह है। श्रवण तालाब के नज़दीक हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर श्रवण की एक अच्छी सी मूर्ति भी स्थापित करी हुई है। छपैया के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहाँ घनश्याम महाराज ने लीलाएं करी थी। तो उसके लिए आपको एक टाटा सुमो रेंट करना होगा, जिसके लिए मंदिर के अंदर आप 800 रुपये पे करके रसीद ले लीजिए। मंदिर से ही आपको ले जाएंगे और वहीं पर वापस छोड़ देंगे। लगभग 2-3 घंटा लगेगा। शाम की आरती के बाद हमने मंदिर में प्रदक्षिणा करी। पीछे मंदिर के अंदर घनश्याम महाराज के बाल स्वरूप के कई संस्मरण हैं, तो उनके भी दर्शन किए। और मंदिर का जो दृश्य था शाम का, इतना खूबसूरत था कि आप जैसे कि घंटों उसके पास बैठे ही रहिए। शाम का भोजन मंदिर के भोजनालय के अंदर ही प्रसाद के स्वरूप में हमने ग्रहण किया। यात्रा का 45वां दिन और 1350 किलोमीटर की घर तरफ की सफ़र हमारी शुरू हुई। रात को राजस्थान में देओली से पहले एक हाईवे होटल पर रुक गए थे। राजस्थान में बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, जो दिगंबर जैन पार्श्वनाथ का बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ प्राचीन शिलालेख भी है, गगन बिहारी भगवान पार्श्वनाथ, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ये मंदिर सुंदर सा और बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। नया मंदिर पीछे बनता हुआ, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। बाकी सब सेटअप भी है यहाँ पर, अगर कोई रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। तो अच्छी जगह। तो ये अलग अलग मंदिर में एक सीक्वेंस से जाना होता है, जिसको सीधी परिक्रमा बोलते हैं। तो हमने पहले वहाँ से शुरू किया, उसके बाद वह मंदिर, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर आए हैं। ये कुछ प्राचीन कुंड जैसा लगता है। यहाँ पर भी पानी वैसे तो एकदम साफ सा ही है। महिलाओं का स्नान करना निषेध है। इस कुंड में साबुन लगाना मना है। ये मान स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पीछे प्राचीन शिलालेख भी है, तो वहाँ जाके आ जाते हैं। प्राचीन शिलालेख है, 93 है। हमें लखे लो, उठो करो, देख। तो इसके अंदर बहुत बारीक से ही आपको दिखेंगे तो दिखेगा। अब मज़ेदार बात है कि साला जो लोग घर में भी जूता पहन के घूमते हैं, यहाँ पर पूरे का पूरा 2 किलोमीटर ऐसे ही चल रहे हैं। कहीं पर जो जगह मिली तो मज़ा आ रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको जूते पहन के ही सब जगह जाना हो। इनफैक्ट जूते के बिना जब चलते हैं तो थोड़ा तीर्थ यात्रा टाइप्स का फीलिंग भी आता है। तो जाते हुए वहाँ पर बहुत सुंदर बनाया है। देखिए वहाँ पर कितनी बढ़िया से मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये द्वार जो बनाया है वो भी बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग है वहाँ पर। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर उपवन बनाया हुआ है।
गगन विहारी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा यहाँ पर। दोनों तरफ फेस है, देखिए उस तरफ भी फेस था, यहाँ पर भी फेस है। तो ये गुफा मंदिर में जाने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना है। नाम था गुफा मंदिर, लेकिन थोड़ा हाइट पे था। ये मेन डीटी और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से। नीचे जहाँ हमने मेन डीटी का दर्शन किया था वो यहाँ पर, और वापस जाने का रास्ता फिर दूसरी तरफ से। पार्श्वनाथाय नमः। यहाँ पर 24 मंदिर, दिगंबर जैन 1008, पार्श्वनाथ त्रिमूर्ति 24, जिनालय बिजोलिया, भिलवाड़ा राजस्थान। तो इसके अंदर चलते हैं। ये आ गए 24 मंदिर के अंदर। यहाँ 24 अलग अलग मूर्तियाँ विराजमान। चौबीस के 24 मंदिर अलग से बनाए हुए हैं। अगर देखें तो पीछे आपको हर एक का शिखर दिखेगा। दरवाज़ा दिख रहा है, इसकी एक मज़ेदार बात है, लगभग 20 फीट की हाइट का है। और इसका जो छोटा सा ओपनिंग है, ये देखिए कितना सुंदर सा द्वारपाल बिठाया हुआ है। और फिर कांच का एक और दरवाज़ा भी है जिसको आपको खोल करके जाना है, जो ऑटो शट होता है। तो एक तरह से अच्छा है। और बाहर से देखिए कितना सुंदर है ये दरवाज़ा। आजू बाजू का कार्विंग का तो क्या कहना। फिर एक और मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दर्शन किया जाए। सफ़ेद पत्थर से सब चीज़ बनाया हुआ है। राजस्थान है, यहाँ पर गर्मी जोर पड़ती होगी। अभी तो किस्मत से अप्रैल की शुरुआत है, अगर 2 महीने जाने दो 40 ऊपर टेम्परेचर पार कर जाता है, तो यहाँ खुले पैर आपको चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सफ़ेद पत्थर से बनाते हैं। इतना सुंदर, पूरा धाम बना दिया है यहाँ पर। चारों तरफ से बाहर से ही देखना है इसको शायद। और ये पीछे जो मरी से मंदिर बन रहा है, इसमें शायद 27 फुट की एक मूर्ति प्रस्थापित होने वाली है। सो फाइनली गुजरात में पहुँच चुके हैं। गुजरात चालू हुए लगभग 10-15 मिनट हुई है, सोचा डीजल डाल देते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये है, यहाँ पर ईवी चार्जिंग का पॉइंट आ चुका है। 30 kW का KW का है, किलोवाट का है। आगे जा कर के हो सकता हम ईवी लेके ही निकले। घर पहुँचते ही हम माँ पिताजी के आशीर्वाद लेने पहुँच गए और फिर अपने घर आके गाड़ी पार्क की। लगभग 11,500 किलोमीटर का टोटल ट्रैवल हुआ था। ये सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा गाड़ी के अंदर, जिसको हमने उठा करके फिर घर के अंदर डंप किया। तो ज़्यादा नहीं दिख रहा था घर के अंदर तो, लेकिन बहुत सामान था। गाड़ी को एक अच्छे से वॉश की ज़रूरत थी, जो उसको दिलवाई। और इस तरह से लगभग हमारी 46 डेज़ की यात्रा संपन्न हुई। यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।